हाय दोस्त, पीजीएम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 8 लेकर आए हैं। पार्ट 8 में कुछ हम इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि हमेशा परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन पूछते रहता है। कुछ ऐसा स्टूडेंट्स हैं कि क्वेश्चन को छोड़ कर आ जाते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्त, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन हम बहुत आसानी से बनाएंगे। हर एक स्टूडेंट से क्वेश्चन ही बन पाएगा। हम आज के क्लास में पार्ट 8 लेकर आए हैं। अब फिर देखते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नमक के मूल्य में 20% कमी होने पर एक खरीदार 100 रुपये में 4 किग्रा नमक और खरीद लेता है, तो नमक का घाटा हुआ मूल्य प्रति किग्रा है। माने कितना प्रति किग्रा है। अब बताइए कि हमारा वर्तमान में मूल्य पूछा है, तो हम क्वेश्चन को देखेंगे। पहला वर्तमान मूल्य पूछा है जो अभी का, तो हम वर्तमान मूल्य एक हमारा फॉर्मूला होता है। जैसे देखिए, अब देखिए यहाँ होगा कमी परसेंट बाटा में हमारा 100 इंटू रुपया बाटा वजन या संख्या। हम संख्या लिख देंगे, ठीक, वजन या संख्या। तो फिर इसको इसी पर हम सेट करेंगे। देखिए 20% कमी बोला है, तो 20 को 20 लिखेंगे कमी, बाटा में 100। हमारा रुपया कितना दिया है 100 रुपया। 100 रुपया कितना किग्रा नमक अधिक लेता है 4। अब इसको कटाएंगे। देखिए 100 से तो 100 कट गया, 4 पचे 20। हमारा कितना हुआ आंसर? राइट आंसर 5 रुपया। ऑप्शन नंबर बी 5 रुपया। देखिए इसको फिर से समझते हैं। हम पहले लिखेंगे वर्तमान मूल्य का सूत्र है। ये हमारा अभी का रेट पूछा है वर्तमान मूल्य, तो कमी बटा 100 इंटू रुपया बटा वजन या संख्या। अब फिर कमी दिया है 20%, तो 20 लिखेंगे, बाटा में 100 लिखेंगे, और फिर गुना 100 रुपया दिया है तो 100 बाटा में 4 कर देंगे। 4 किग्रा नमक अधिक लेता है तो 4। अब कटाएंगे 100 से 100 खत्म, अब 5 का 20, यानी 5 रुपया हमारा राइट आंसर हुआ। 5 रुपया प्रति किग्रा, ठीक। फिर चलते हैं तब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपये में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। तदनुसार उस कमी से पहले 1 रुपया में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था। यानी बाद का पूछा है। ये बाद का माने पहले का पूछा है, बाद का नहीं। खरीदा जा सकता था माने पहले का पूछा है, तो पहले का मूल्य बराबर होता है कमी परसेंट बाटा में 100 माइनस कमी परसेंट इंटू रुपया बाटा वजन या संख्या। वजन दे या संख्या दे, ठीक। तो हम इसी फार्मूला पर हम पुट करेंगे। देखिए 10% कमी बोला है तो 10 लिख देंगे, बाटा फिर 10% कमी माने 100 में से 10 को घटाएंगे तो कितना हुआ 90, इंटू फिर रुपया हमारा दिया है 1 रुपया में 50 ग्राम बोला है, 1 रुपया लिखेंगे, बाटा में 50 लिखेंगे, ठीक। अब कटाएंगे 1 0 से 1 0, तो कितना हुआ 9 45, 1 बाटा 450। मैंने फिर बोला है कि 1 रुपया में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था। अब बताइए कि ऊपर में रुपया है तो 1 रुपया में हमारा
450 गेहूं खरीदा जा सकता था। हमारा राइट आंसर कितना हुआ? 450। 450। ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई है। तदनुसार यदि एक गृहस्वामी चीनी पर अपना खर्च बढ़ाना न चाहे तो उसे उसकी खपत में कितनी कमी करनी होगी? बताइए। पहले था हमारा 100, आई बढ़ाकर 25% बढ़ाया तो 125 हुआ, तो कितना इसमें वृद्धि प्रॉफिट हुआ? 25 इंटू 100, कितना कमी बोला है कि कितना खपत में कितना कमी रहनी होगी। तो फिर लिखेंगे बाटा में 125, 25 पचे 125 और 20 पचे 100। हमारा राइट आंसर कितना हुआ? 20% हमारा राइट आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि 3 रुपये में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं। अब बताइए 3 रुपये में 7 माने 7 संतरे का क्रय मूल्य कितना है? 3 रुपया। 7 संतरे का क्रय मूल्य 3 रुपया है, तो एक संतरे का क्रय मूल्य कितना होगा? 3 बटा में 7 हुआ। और फिर बोला है कि प्रति 100 संतरे किस दर पर बेचे जाए कि 33% का लाभ हुआ। तो 100 गो संतरा है और 33% लाभ इसमें करेंगे तो कितना हुआ? 133। अब 133 हमारा एक संतरा का क्रय मूल्य कितना है? 33% लाभ निकालना है, तो इसमें हम गुना कर देंगे 133 ले, तो हम कितना हो जाएगा? देखिए अब इसे कटाइए। 19 33 से डायरेक्ट कट जाएगा। फिर कितना हुआ? 19 तिया 57। हमारा राइट आंसर हुआ 57। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 57। अब चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक दुकानदार 10 रुपये प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाया। अब बताइए 10 रुपये में 7 पेन खरीद कर लाया, तो एक 7 पेन का दाम दिया है 10 रुपया, तो एक पेन बराबर कितना हुआ? 10 बटा में 7। एक पेन का हमारा रुपया क्रय मूल्य 7 हुआ। ठीक। तो और उसे उन्हें 40% लाभ पर बेच दिया। अब बताइए इतना में खरीद कर लाया, एक पेन का वैल्यू कितना है यार? 10 बटा 7, और इसको 40% लाभ पर बेच दिया। 140 बाटा में 100 करेंगे। अब देखिए 1 0 से 1 0, फिर ये 0, 7 दूना 14, यानी एक पेन 2 रुपया में बेच दिया। अब कितना? एक पेन 2 रुपया में बेच दिया, ये हमारा विक्रय मूल्य हुआ, बेच दिया। तो फिर बोला है कि तदनुसार किसी खरीदार को 10 रुपया में कितने पेन मिले। अब मान लें कि एगो पेन 2 रुपया में बेच रहा है, तो खरीदार जो ले रहा है वो बोल रहा है कि 10 रुपया में कितना पेन मिलेगा। तो बताइए एक पेन का मूल्य 2 रुपया है, तो 10 रुपया में कितना पेन मिलेगा? 5 पेन हमारा मिलेगा। राइट आंसर 5। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 5। और फिर अगले क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 80 बॉल पेन 140 रुपये पर बेचने पर एक विक्रेता को 30% की हानि होती है।
हो जाती हैं, तदनुसार उसे 30% लाभ लेने के लिए 104 पर कितने बॉल पेन बेचने चाहिए। अब देखिए 80 बॉल पेन 140 रुपये में बेचने पर, अब देखिए 80 बॉल पेन 140 हम लिखेंगे तो एक बॉल पेन कितना रुपया हुआ 140, अब बाटा में 80 करेंगे, ठीक, ऊपर हम लिखेंगे रुपया, नीचे संख्या, ठीक। उसके बाद बोला है क्योंकि विक्रेता को 30% की हानि होती है, जब ये बेच रहा है तो 30% की हानि होती है, तो हम इसको क्रयमूल निकालेंगे तो कितना उल्टा लिखेंगे 100 बाटा में 70, 30% हानि हुआ, और फिर हमारा ये क्या हुआ क्रयमूल हो गया। तो फिर बोल रहा है कि 30% लाभ लेने के लिए, तो फिर इस पर 30% लाभ बोला है तो 130 बाटा में 100 कर देंगे। अब देखिए इसको कटाइए, 100 से 100 खत्म, 1 0 से 1 0, फिर 7 दूना 14, फिर 1 0 से 1 0, अब कटेगा हाँ 4, ठीक। अब लिखिए 13, ऊपर में रुपया और नीचे संख्या। अब बताइए कि 13 रुपया में हमारा 4 बॉल पेन मिलता है, तो 13 रुपया में हमारा कितना 4 बॉल पेन, तो 1 रुपया में हमारा कितना मिलेगा 4 बाटा में 13, इसलिए पूछा है कि 104 पर कितने बॉल पेन बेचने चाहिए। अब बताइए, तो हम लिखेंगे 104, अब इसको कटाएंगे, हाँ 13 8 74 से 8 और चौका 32 हमारा बॉल पेन, राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए 32। हाँ देखिए यहाँ बेच रहा है, तो अब देखिए कि 13 रुपया में 4 बॉल पेन बेच रहा है, 13 रुपया में 4 बॉल पेन बेच रहा है, तो हम निकालेंगे 1 रुपया में कितना बेच रहे हैं। अब देखिए 4 बटा 13 अब करेंगे, तो इसलिए 104 रुपया में हम निकाल लेंगे 32 बॉल पेन बेच रहे हैं, ठीक। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्ति ने 2 बकरियां 1008 रुपये में खरीदी, इनमें से एक को उसने 20% की हानि पर तथा दूसरी को 44% लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों बकरियां एक ही मोल पर बेची गई हो तो जो बकरियां हानि पर बेची गई उसका क्रयमूल्य कितना है, उसका क्रयमूल्य बताइए। अब देखिए हमारा दोनों बकरियां का तो क्रयमूल्य है 1008 रुपया, ठीक। हम पहला बकरिया को हम x मानेंगे और दूसरी को y, ठीक। पहला पर हमारा 20% हानि हुआ है, तो हम लिखेंगे पहला पर हमारा 20% हानि हुआ है तो लिखेंगे 80, और फिर दूसरा पर हमारा 44% लाभ हुआ है तो हम लिखेंगे कितना 144, ठीक। अब इसको कटाएंगे, 16 5 80 और 16 44, हमारा कितना आया। अब x का वैल्यू कितना हुआ 9 और y का वैल्यू 5, हम x अनुपात तो y बराबर कितना लिखेंगे 9:5 लिखेंगे। अब ठीक, तो फिर बोला है कि दोनों बकरियां एक ही मूल्य पर बेची गई, तो जो बकरी हानि पर बेची गई उसका क्रयमूल्य था। बताइए कि पहले हमारा दोनों का तो दिया है इतना वैल्यू, तो हम लिखेंगे पहले यूनिट को जोड़ेंगे तो कितना हुआ 14, हमारा 14 यूनिट टोटल हुआ, तो हम टोटल को पहले भाग देंगे तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 1008 बाटा में 14। पूछा है कि हानि वाला, तो हानि वाला हमारा कौन है, हानि हम x माने हैं, तो हानि वाला कितना है 9, तो हानि का पूछा है तो 9 से गुना कर देंगे, हमारा निकल जाएगा 14 सते 98 बच्चा 2, 14 दूनी 28, ही कट गया। अब फिर करेंगे 9 दूनी 18 और 9 सत 63 64, हमारा 648 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 648।
फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक व्यक्ति ने घोड़ा 15% लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता तो 600 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ हुआ होता। अब पहले देखिए, हम पूरा परसेंटेज माने 100%, अपने आप में 100% होता है। ये बोला है कि 25% कम मूल्य पर खरीदा होता, तो हमारा 25% कम यानी कितना हुआ 75, खरीदा होता यानी सीपी हुआ। आई फिर बोला कि 15% लाभ पर बेचा होता यानी विक्रय मूल्य, हमारा एसपी विक्रय मूल्य 15% लाभ तो 115। और फिर ये कह रहा है कि 32% लाभ हुआ होता। 32% कभी लाभ होता तो हमारा क्रय मूल्य पर होता, तो 132 अब बाटा में 100 करेंगे। 25 तिहाई 75 और 25 चौका 100, 4 तिहाई 12, कितना हुआ 1 4 तिहाई 12, 33, हमारा कितना है यार 9। हमारा क्रय मूल्य कितना हुआ 99। अब देखेंगे 99 हुआ और फिर हमारा सेलिंग कितना हुआ, सेलिंग प्राइस 115। तो इसमें अंतर देखेंगे, इसलिए कि 600 रुपया कम में बेचे यानी 600 रुपया अंतर दिया है रुपया में, तो इसमें अंतर देखेंगे हमारा कितना का 16 का अंतर हुआ। तो 16% बराबर हमारा कितना हुआ 600। तो हम लिखेंगे 1% बराबर कितना हुआ 600 और बाटा में 16 इंटू 100 करेंगे टोटल को निकालने के लिए। फिर कटेंगे 6 चौका 16 और 15 चौका 60, फिर 25 चौका 100, फिर करेंगे 15 5, फिर करेंगे 15 5 75 और 15 दूनी 30 और 7 37, हमारा 3750 राइट आंसर हुआ 3750, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 9। महेश ने एक रेडियो इसके विक्रय मूल्य के 90% पर खरीदा, यानी हमारा विक्रय मूल्य मान लेते हैं 100। एसपी हमारा 100 है, तो हमारा सीपी कितना हुआ 90% पर खरीदा यानी 90 हुआ, ठीक। तब तथा इसके मूल्य विक्रय मूल्य से 8% अधिक पर बेचा, यानी हमारा ये विक्रय मूल्य से 8% अधिक पर बेच दिया, तो हम कितना हो गया 108 हुआ। और फिर इसमें पूछा है कि उसका लाभ कितना है। अब देखेंगे अंतर, इसमें अंतर कितना का है 18 का, तो 18 हम रुपया माने हैं कितना 100, विक्रय मूल्य हमारे कितना 100 रुपया, तो 90% खरीदा तो 90 रुपया हुआ। और फिर बोला है विक्रय मूल्य से 8% लाभ पर बेच दिया, तो हमारा 108 रुपया हुआ। तो अब देखेंगे रुपया में कितना का अंतर है 18 का, तो हम लाभ हुआ है तो हम करेंगे 18 इंटू 100 और बाटा में 90। अब कटाएंगे 18 पचे 90, फिर 20 पचे 100, हमारा राइट आंसर कितना हुआ 20%, हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो ठीक दोस्त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।